थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। 300 साल तक मिलेगी सैलरी, वो भी बिना कुछ किए, अगर सिर्फ एक बार 1 लाख डाल करके छोड़ दिए तो। किधर डालना है, कहाँ डालना है, वो सब बात करेंगे, लेकिन आप सोच जरूर रहे हो कि 300 साल तक बचेंगे हम। अरे खानदान में कोई तो बचेगा, दूसरा पुस्त, तीसरा पुस्त, चौथा पुस्त, मतलब 300 साल का मतलब हो गया 4 पुस्त। एक आदमी की उम्र अगर हम 70-80 साल भी माने हैं तो 300 साल का मतलब 4 पीढ़ी निकल गई ना। 4 पीढ़ी तक पैसा मिलता ही रहेगा बिना कुछ किए, वो भी कितना, सिर्फ एक बार में अगर 1 लाख डाल के छोड़ दिए तो। आप कहोगे क्या बकैती चल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। होता है, बताता हूँ, होता है। देखो हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है ना। और जैसे जैसे अभी हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आप कहने लग जाओगे अरे ये झूठ बोला इस आदमी ने, 300 साल तक ये झूठ बोला आदमी ने। क्यों मालूम? आप खुद ही कहोगे अरे ये तो 500 साल भी चलेगा, ये 600 साल भी चलेगा, ये 1000 साल भी चलेगा। ये हो सकता है सर आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाए लेकिन ये पैसा खत्म ना हो, ये ऐसा जुगाड़ बन जाएगा। वो तरीका भी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, ये आइडिया क्यों आया ये मुझे बात करने का बताता हूँ। पहले आइडिया बात कर लेते हैं, फिर उधर आते हैं मुद्दे पर। वैसे मुद्दा तो शुरू से ही है। अभी हमारे एक जानने वाले ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, रेंटल प्रॉपर्टी, जो आपको पता होगा शेयर्ड होता है, लॉकेबल नहीं होता है, वो बड़ा सा स्पेस होता है जिस पर बिल्डर खुद किराया चढ़ा करके आपको किराया देता है। तो 20 लाख रुपए की उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, जिसमें 10,000 रुपये पहले दिन से उनका रेंटल चालू हो गया। 20 लाख की प्रॉपर्टी, पहले दिन से रेंटल चालू मिलना, सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना। अभी बताऊंगा, ये उतना भी अच्छा नहीं जितना अच्छा लग रहा है सुनने में आपको। सर 20 लाख की प्रॉपर्टी है, 10,000 रुपये पहले दिन से अगर रेंटल भी चालू है तो कितना % आपको मिल रहा है? 0.5% आपके कैपिटल का पर मंथ आपको मिल रहा है ना, 0.5% है। अभी बताता हूं आपको। अच्छा, ये ऐसा बहुत कुछ आप देख रहे होगे आसपास, बहुत पहले दिन से 8% रिटर्न दे रहा है, कोई 10% रिटर्न दे रहा है, कोई 15-12% रिटर्न दे रहा है। इधर इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, यहाँ रेंट। मैं गलत किसी को कह नहीं रहा, आप खुद सोचना कि आपको उधर पैसा डालना चाहिए या अभी जहां हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। मैं सलाह वाला कुछ नहीं देने वाला, मैं तो बस पूरा तरीका सिनेरियो आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, हमारे पास कई सारे मेल्स भी ऐसे आते हैं, सर मेरे पास 15 लाख रुपये पड़ा है, आप बताओ कहाँ डालूं? जहां बताओगे वहां डाल दूंगा, एक बार में डाल दूंगा। कोई कहेगा 20 लाख पड़ा है, कोई कहेगा 10 लाख पड़ा है, कोई कहेगा 20-50 लाख पड़ा है। हम ऐसे ईमेल का गलती से भी रिप्लाई नहीं करते भैया। मैं एडवाइजरी थोड़ी हूँ भैया, मैं सेबी का लीगल एडवाइजरी, सेबी सर्टिफाइड एडवाइजरी नहीं हूँ, तो मेरे को हक नहीं बनता कि मैं सलाह दे पाऊँ। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ, पढ़ा आपको समझा सकता हूँ, एजुकेट आपको कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन लेना आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा चाचा? एक बार 1 लाख डाल के छोड़ दो और 300 साल तक मिलेगी सैलरी। पहले हम उस कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं जहां से मैंने जो बात करी ना कि 50 लाख वाली बात। सर 50 लाख अगर वहां ना डाल, सॉरी 20 लाख वाली बात, 20 लाख अगर वहां ना डाल करके कहीं और डालता, किधर डालता, और ये 1 लाख वाला भी उसी में आएगा, आपको समझ। तो इसके लिए मैं खोल लेता हूं सर SWP कैलकुलेटर। SWP कैलकुलेटर सर्च करो गूगल पर, बहुत सारे आ जाएंगे आपको एक लाइन से, कोई भी खोल लो, कोई भी का मतलब कोई भी। अब देखो, मैं SWP क्या होता है ओवरव्यू देता हूँ। होता क्या, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा डालते हो, SIP बोलते हैं उसको, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा। हाँ, अच्छा, हर महीने पैसा जब विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ ऐसे कैसे? म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हैं और जब डाल करके वो मैच्योर होता है, बड़ा अमाउंट होता है, तब हम उसको निकालते हैं। आप कह रहे हो हर महीने विड्रॉ, हाँ, इस ऐसा भी सिस्टम होता है। इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने आप पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से, लेकिन हाँ डालना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं है। तो डालना फिर वहाँ पे आप लमसम करते हो। जैसे म्यूचुअल फंड में 2 तरीके हैं पैसे डालने के, एक तो आप SIP कर रहे हो, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, या फिर लमसम कर दो, एक मुश्त मोटा पैसा है, कहीं से चोरी डकैती करके आए हो और पैसा आपके पास आ गया है तो डाल दो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप ईमानदार आदमी हो। तो कहीं से भी, कहीं से कुछ रिटायरमेंट फंड आया है, कहीं से मोटा FD मैच्योर हुआ है, कहीं से कुछ भी मिला है, 15-20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना ही मिला है, तो आप उस पैसे को किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हो एक बार में और हर महीने पैसा विड्रॉ कर लेते हो। तो आप कहोगे हम अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, क्या फायदा इससे, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर ये 300 साल वाली बात कहाँ से आई? समझाता हूँ, रुको। कहाँ चला गया ब्राउजर? हट गया, ठीक है। अब देखो, पहले 20 लाख वाला समझते हैं। मैं कहता हूं वो 20 लाख रुपए अगर किसी प्रॉपर्टी में, अच्छा आप किसी भी प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले सकते हो, किसी प्रॉपर्टी में ना डाल करके SWP यानी कि उस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता जहां से आप हर महीने पैसा निकाल सकते हो। क्या हिसाब किताब रहता है समझाता हूं, सब समझाऊंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख हो गए भैया। अब मैं कह रहा हूं, यहां पे लिख रहा है विड्रॉल पर मंथ, कितना निकालना है पर मंथ। अच्छा, उसके हिसाब से क्या था, 20 लाख रुपए डाला था, 10,000 रुपये पर मंथ उसको रिटर्न मिल रहा था, तो मैंने मान लिया 10,000 रुपये पर मंथ यहां भी हम निकाल रहे हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड आप देखोगे तो आपको लगभग 15% का रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। हाँ, इंडेक्स फंड भी अगर आप देखो तो 15% लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं, तो हमने सीधा 15% यहाँ पर ले लिया। तो आप जरा देखना सर, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट 20 लाख है,
विड्रॉल पर मंथ 10,000 रुपये है, मेरा 15% का रेट है। और ये चीज़ देखना, 5 साल में अगर मैं हर महीने 10-10 हज़ार रुपये अपने फंड से निकाल भी रहा हूँ तो 5 साल बाद फिर भी मेरे को 31 लाख रुपये मिलता है। हालांकि आप इसको पीरियड को बढ़ाते चले जाओ तो आपका देखो टोटल विड्रॉल भी बढ़ रहा है। ये टोटल विड्रॉल का सेक्शन है। 20 लाख रुपए आप 17 साल में निकाल चुके हो टोटल, लेकिन फिर भी 1,31,00,000 रुपए बचा हुआ है। तो ये फंडा अगर आप, मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये फंडा अगर आप वहां ना कर करके यहां करते हो तो आप ज्यादा निकाल सकते हो, आपको रेंटल ज्यादा मिल सकता है। सर वहां 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं, मैं कहता हूं यहां अगर आप करते हो तो 20,000 भी अगर पर मंथ निकालते हो, आप इसको रेंटल मान लो, सैलरी मान लो, जो मानना है मान लो, क्योंकि हर महीने पैसा तो घर में आ रहा है ना। अब वो सैलरी बोल करके आए, रेंटल बोल करके आए, आना मकसद पैसा है। 20,000 रुपये हर मंथ अगर मेरे कैपिटल से मैं निकाल रहा हूं हर महीने, एज अ रेंटल मान लो, एज अ सैलरी मान लो, सर फिर भी देखो, देखना ये टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका पैसा 20 लाख, ये टोटल विड्रॉल है कितना निकाल लिया। अच्छा मैं पहले इसको जीरो कर देता हूं, नहीं 1 साल है, सॉरी बाय डिफॉल्ट 1 साल है। 1 साल में हर महीने अगर 20-20 हज़ार रुपये निकाल रहे हो तो 2,40,000 रुपये 1 साल में निकाला आपने, लेकिन फिर भी आपका कैपिटल 20,43,000 रुपये है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपनी स्पीड से बढ़ेगा भी तो, एक स्पीड से ग्रो होगा, दूसरी स्पीड से आप निकालोगे। म्यूचुअल फंड जब ग्रो हो रहा है और आपके निकालने की स्पीड है उसके ग्रोथ की स्पीड, आपके निकालने की स्पीड कम होनी चाहिए। आपके निकालने की स्पीड हमने कितना तय करा सर, 20 लाख का कैपिटल 20,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हो, मतलब लगभग 1% आप महीना निकाल रहे हो अपने कैपिटल का, ठीक है। तो 12% सालाना आप निकाल रहे हो अपने कैपिटल का, लेकिन म्यूचुअल फंड हमने कितना लिया 15%। म्यूचुअल फंड 15% की स्पीड से बढ़ता रहेगा, 12% की स्पीड से आप निकालते रहोगे। सर पैसा कभी खत्म होगा बताओ, कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। हाल वही यहां पर हो रहा है। आप देखो अगर 7 साल ले लिया मैंने, 7 साल में 16,80,000 रुपये आप निकाल चुके हो, लेकिन फिर भी आपका फंड 24 लाख बन गया, 20 का 24 बन गया। और आगे बढ़ो सर, 16 साल में 38 लाख आप निकाल चुके हो, फिर भी 44 लाख का फंड आपका बन गया। और 30 साल बाद सर, 30 साल में 72 लाख रुपए निकाल चुके होगे, लेकिन फिर भी 2,10,00,000 का फंड आपका बचा हुआ है। तो है ना पॉसिबल ज्यादा। सर वहां 20 लाख पर 10 ही मिल रहा है, इधर 20 लाख पर हम 20,000 पर मंथ निकाल रहे हैं। अच्छा यहां पर कुछ लोग तर्क देंगे, प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू बढ़ता है, अप्रिशिएट होता है। अरे चाचा तो हम दिखाए ना, इधर देखो ये आपका प्रॉपर्टी की तरह वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हो रहा, 2 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ में पहुंच चुका है, ये अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। जिंदगी भर ये वैल्यू बढ़ती ही रहेगी और जिंदगी भर आप निकालते ही रहो। अच्छा एक और कहेंगे क्या, रेंटल तो बढ़ता रहेगा, रेंट बढ़ता भी तो है। हाँ उसका भी हिसाब बताता हूँ। रेंट बढ़ने का क्या हिसाब होता है सर, कमर्शियल में हर 3 साल पे 15% बढ़ता है। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, हर 3 साल में 15%, यानी कि 5% के आसपास महीने का मान लो आप, महीने का कहता हूँ सॉरी साल का मान लो आप। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि लगभग 15 साल में डबल हो रहा है रेंट। मतलब जो रेंट उसको 10,000 रुपये मिल रहा था, 20,000 रुपये रेंट कब होगा 15 साल बाद। सर सेम चीज़ अगर आप यहाँ भी देखो, मैं 15 साल में आपको यहाँ भी डबल हो जाता है। देखना समझना बात मेरी, अगर आप 15 साल बाद देखो तो 15 साल बाद 36 लाख रुपए तो आप निकाल चुके हो, 40 लाख रुपए का आपका फंड बन चुका है। तो मैं कहता हूं 20 लाख डिपॉजिट के हिसाब से मैं भी समझा रहा हूं सर, उस वक्त तो 40 लाख डिपॉजिट के हिसाब से बात होगी ना। तो जब आपका डिपॉजिट 40 लाख बन चुका है तो आप 20,000 रुपए रेंट थोड़ी निकालोगे, 40 लाख निकालो, कौन मना, 40,000 निकालो हर महीने, कौन मना कर रहा है। 40 लाख का 40,000 भी तो 1% हुआ, साल का तो 12% हुआ। और म्यूचुअल फंड की ग्रोथ तो हम 15 की स्पीड से भगा रहे, हम नहीं भगा रहे, मार्केट भगा रहा है। म्यूचुअल फंड ग्रो करा 15% से, हम निकाल रहे हैं 12% से। कब पैसा खत्म होगा हमारा, कभी नहीं चचा। अथा धरती जब तक रहेगी आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। तो जो लोग कहते हैं ना सर 10 लाख है कहाँ डालूं, 15 लाख है कहाँ डालूं, 20 लाख है कहाँ डालूं, सर म्यूचुअल फंड में SWP कर दो। और रेंटल भी जिनको चाहिए, रेंटल नहीं चाहिए तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपका 15% के हिसाब से पैसा बढ़ ही रहा है, आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा फायदा आपको मिलेगा। लेकिन नहीं, लोगों की इच्छा होती है हमको चाहिए हर महीने, इसीलिए तो मनी बैक प्लान्स बिकते हैं LIC जैसी कंपनियों में। मनी बैक प्लान बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, देखने में लगता है फायदे का सौदा है तो लोग ले लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे अरे शुरुआत में जो 1 लाख रुपये बात बोला वो तो कहाँ है, ये तो 20 लाख पे बोल रहे हो। आते हैं फिर सर देखो, कैपिटल अगर छोटा है तो निकलेगा भी तो छोटा ही ना। मैंने कहा आपको 1% निकालना है, साल का 12% निकालना है, आप कैपिटल को कर दो 1 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। सर लाख के हिसाब से आप 20,000 तो नहीं निकाल सकते ना। 1 लाख रुपए डालवे किए हो और हर महीने 20,000 निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो फिर देखो खेल गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस केस में आइडियली क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे निकालना चाहिए, अगर आपका फंड 1 लाख रुपए है और आप अगर 1,000 रुपये पर मंथ आप निकालते हो
तो सर ये पैसा आपका 300 साल नहीं 3000 साल तक खत्म नहीं होगा। टाइम पीरियड आप बढ़ा के देख लो सर। 6 साल बाद आपने 72,000 रुपये निकाल चुके हो आप, लेकिन फिर भी 1,19,000 का फंड पड़ा है। सर 17 साल बाद आप 2 लाख रुपए निकाल चुके हो, फिर भी 2,42,000 का फंड हो चुका है। सर 30 साल बाद 3,60,000 रुपये निकाल चुके हो आप, फिर भी 10,54,00,000 नहीं सॉरी 1,54,619 रुपये है। ये ताकत है सर SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का। आप कहोगे सिर्फ 1,000 से क्या होगा? अरे 1,000 रुपये 15 साल बाद ये डबल भी होगा, 2,000 निकालने लग जाना। फिर कहोगे 2,000 क्या होगा, उससे महंगा ही। कैपिटल हुआ कितना डाले हो चाचा? 1 ही लाख है ना। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना डाल रहे हैं कितना निकाल रहे हैं वो नहीं। सर कैपिटल आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 1 लाख रुपए का मतलब बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, वो कहीं भी इधर उधर डाल देते हैं। मैं कहूँगा कहीं भी इधर उधर डालने से अच्छा है कि इधर डालो। सर 1,000 रुपये महीना भी अगर है, आजीवन के लिए फिक्स है, सोच के देखो, आजीवन के लिए फिक्स है। ये दुनिया में दूसरा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जो आजीवन देता रहे। और आजीवन क्या, 300 साल 600 साल 1000 साल, जब तक पृथ्वी है आपको पैसा आता रहे। मजेदार है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सवाल आता है कहाँ डालें। तो जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि SBI का नाम लिया मैंने, SBI की बात कर रहा हूँ। देखो SBI इसलिए, हमारा देश अभी भी ज़्यादातर लोग गांव की तरफ ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है फाइनेंशियली। तो SBI एक ऐसा ब्रांड है जिस पर लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं। तो हम बात करते हैं SBI की इसीलिए, है ना, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो अब मैं खोल लेता हूँ एंजल वन। देखो होम पर आ गए। तो होम पर तो हालांकि स्टॉक्स वाला सेक्शन आता है ना। तो आपको जाना है म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर। ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है, और म्यूचुअल फंड में ही हम पैसा डालते हैं। उसी में SWP की भी करते हैं, उसी में SIP भी करते हैं। कोई तीसरी दुनिया की चीज़ नहीं है। SIP इज़ अ प्रोसेस जिससे आप हर महीना पैसा डिपॉजिट करते हो। SWP इज़ अ प्रोसेस जिससे आप हर महीना पैसे निकालते हो। कहाँ से निकालते हैं और कहाँ डालते हैं? म्यूचुअल फंड में। डालते भी म्यूचुअल फंड में, निकालते भी म्यूचुअल फंड से। तो इसलिए म्यूचुअल फंड हम सर्च करते हैं SBI। कौन सा SBI का फंड? सर बहुत सारे फंड हैं SBI के ही। तो मैं कहूँगा कि देखो रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको हिसाब किताब करना बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कई सारे ऐसे फंड हैं जिनके रिटर्न बड़े तगड़े हैं। जैसे आप देखो कॉन्ट्रा फंड 30% का रिटर्न है। ये देखो इंफ्रा फंड 34% का रिटर्न है। PSU कहाँ गया? PSU भी तो है 40% के आसपास, PSU ने भी तो दिया है। वो कहाँ गया? लिस्ट में नहीं आ रहा। अच्छा लिस्ट में नहीं आ रहा था, सर्च कर लिया मैंने। सर SBI PSU फंड 43% का रिटर्न दिया है। तो PSU को हम खोल के देख लेते हैं। सर पिछले 3 साल में इसने 43% का रिटर्न दिया है। हमने कितना लिया था? 15% के हिसाब से। हालांकि जब लॉन्ग टर्म में आप जाओगे 20-30% के 20-30 साल के हॉरिजन में, तो 43% तो नहीं मिलने का, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है। तो एवरेज परसेंटेज कम आता है। लेकिन 15% एक ऐसा परसेंट है जो कि हमने भारतीय शेयर मार्केट का इतिहास भी अगर आप देखोगे 20-22 साल का, 25 साल का, तो आपको 15% से तो ऊपर दिखता है। इसीलिए हमने 15% की भी बात करी, ठीक है। अब जैसे PSU फंड की बात कर रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, बहुत सारे फंड है, इनमें से कोई सी भी आप देख लेना। मैं जस्ट इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जैसे आप देखोगे, नीचे आ जाओ, हाँ कहाँ गया? फंड होल्डिंग। अगर मैं PSU फंड की बात कर रहा हूँ तो इसमें किस किस सेक्टर में आपका पैसा जाएगा? आपका पैसा जाएगा बैंक्स में। ये देखो यहाँ बैंक्स में, पावर में, गैस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, डेथ में, एरोस्पेस में, ऑयल में, पेट्रोल, कौन कौन सी कंपनी है वो भी देख लो। टॉप होल्डिंग पे आ जाओ। सबसे पहले तो खुद के बैंक में डालेंगे 14% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेप्स में, गेल में, पावर ग्रिड, मतलब सारी ये PSU सरकारी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो जब, और हमारा माइंडसेट भी रहता है कि भैया पैसा लगाना है तो सरकारी कंपनियों में लगाओ, सेफ है, सिक्योर है, एक माइंडसेट ये रहता है। तो सरकारी ही कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है, और सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इन दिनों अपने परफॉर्मेंस के टॉप पर हैं वो। और मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल तक शेयर मार्केट की ग्रोथ इधर उधर होने वाली है। ये भागेगा भी शेयर मार्केट अगले 20 साल तक, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। PSU फंड के अलावा कोई दूसरा फंड भी आप देख सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर निकालेंगे कैसे, तरीका बताओ। देखो तरीका में कुछ मुश्किल नहीं है। आप जैसे ही आपका SIP ही चल रहा होता है ना, आप उस जमा किए हुए फंड को भी SWP कर सकते हो। आप किसी भी, जिसमें अगर एंजल वन में करते हो तो रिडीम का ऑप्शन आता है। रिडीम में आप जाओगे, लास्ट में पूछता है कितना पैसा आपको निकालना है। मान लो जमा किया हुआ आपका 1 लाख रुपए, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको निकालना कितना है, 10,000 निकालना है, 15,000 निकालना है, या पूरा ही पैसा निकालना है, ऑप्शन आता है। तो हर महीने आप उस ऑप्शन के जरिए हर महीने पैसा विड्रॉ करोगे। SIP के जरिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर महीने जैसे आपके बैंक से पैसा कटता है हर महीने अपने आप आपके बैंक में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्यों नहीं है अभी तक ये सिस्टम, पता नहीं, हो सकता है आगे चल के हो जाए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में हर महीने आपको ऐप में जा करके वहाँ अपना पैसा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा खासा कुछ समझने को मिला होगा, और आज के सेशन से अगर मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मज़ा आ गया। कमेंट के मैं रिप्लाई ज़रूर हमेशा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पढ़ता मैं सारे कमेंट हूँ, और आपके कमेंट पढ़ करके मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो बताइए अगर कुछ नया सीखा तो ज़रूर लिख करके बताइएगा।
जरूर लिख कर बताइएगा। कितनी बार मैंने बताइएगा कर दिया। खैर चलो, कॉन्सेप्ट तो मैंने पूरा बता ही दिया ना, कुछ छूटा क्या? नहीं, कुछ नहीं छूटा। तो समझा आपने दोस्तों कैसे सागर सिन्हा सर ने आज हमें म्यूचुअल फंड में किस तरह से सोच समझकर एक सही इन्वेस्टमेंट करके जीवन भर तक निश्चित प्रॉफिट पाना सिखाया। बल्कि ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है कि अगर हम ना भी रहें तब भी हमारी फैमिली मेंबर्स को इसका रिटर्न जीवन भर तक मिलता रहेगा, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो दोस्तों कैसे सागर सिन्हा सर हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको भी सागर सिन्हा सर से ऐसे ही कुछ नया सीखना अच्छा लगता है और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।